अब बात करते हैं एलआईसी की। एलआईसी ने अरुण सर ओएफएस का अनाउंसमेंट किया है। सरकार ने 6.5% तक ओएफएस में हिस्सा बेचने की बातचीत करी है। 2.5% का बेस ऑफर है और 4% का ग्रीन शू ऑप्शन है। अगर अच्छा रिस्पांस मिल गया तो फिर ये 6.5% स्टेक बिकेगा। 382 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया गया। हालांकि कल का जो प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस था, उससे करीब 11% के आसपास का डिस्काउंट है। तो आज नॉन डिटेल पोर्शन जो है कैसे सब्सक्राइब होता है उससे काफ़ी हद तक ये तय हो जाएगा कि ग्रीन शू ऑप्शन सरकार एक्सरसाइज करेगी नहीं करेगी। अब बात इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है 31,400 करोड़ रुपए। अगर ये ग्रीन शू ऑप्शन सक्सेसफुल रहता है या एक्सरसाइज किया जाता है तो 31,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो लिक्विडिटी है वो बाजार से कहीं ना कहीं निकलती हुई नजर आएगी। अब इसका आप थोड़ा ना कनेक्शन समझिए आप एनएसई के आईपीओ से और उसके साथ साथ जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ से। इसका जो साइज है ना, आप देखेंगे एग्जैक्टली इन लाइन विद एनएसई आईपीओ और जियो आईपीओ का जो अनुमानित प्राइस है उसी के आसपास है। जो 382 का फ्लोर प्राइस तय किया गया है और उसको आप जो नंबर ऑफ शेयर्स बेचे जा रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो साइज है 31,400 करोड़ रुपए के आसपास का बनता है। एनएसई के आईपीओ का एक्सपेक्टेड साइज 30,000 करोड़ रुपए के आसपास है और जियो आईपीओ का साइज 33,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये जैसे ही बाजार चलने लगा अरुण सर, सरकार कह सकते हैं कि मुंह में पानी आ गया बेचने के लिए आगे, और दो बड़े इश्यूज आने वाले हैं उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार ने अपना मौका देख के चौका मार दिया, कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल संदीप जी, लास्ट 1.5 महीने में देखें तो 7वां या 8वां ओएफएस है। लगातार ओएफएस आ रहे हैं। मेजर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट स्टेक सेल कर रही है और ये सबसे बड़ा स्टेक सेल अभी तक का नजर आ रहा है। जो दीपम जो कहते हैं, जो डाइवेस्टमेंट की जो ओवरऑल गवर्नमेंट बॉडी है, मुझे लग रहा है ये सक्सेसफुल होएगा और बड़ा अमाउंट मार्केट से हो सकता है फंड हाउसेस की तरफ से, लिटरल्स की तरफ से वापस गवर्नमेंट को जाता हुआ नजर आए। पर एक लिक्विडिटी सकिंग जो कहते हैं वो 1-2 दिन इम्पैक्ट जरूर रहेगा, पर कोई बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं लग रहा इससे आएगा। पर स्टॉक अब चलना जो चल रहा था स्टॉक, वो अब धीमा होता हुआ नजर आएगा। तो क्लियरली वो नजर आ रहा है संदीप जी, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी और स्टॉक ने टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अपने खराब किए हैं। तो थोड़ी बहुत लिक्विडिटी जा सकती है संदीप जी, बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। पर स्टॉक मुझे लग रहा है एक ठंडापन अब दिखाएगा और कुछ दिन स्टॉक के चलने के आसार काफी कम है। तो इसमें राय क्या होनी चाहिए सर? ये जो डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है, आज 390 का लो बना के 396 के आसपास आ गया, लोअर लेवल से कुछ बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, ये उन लोगों की तरफ से कवरिंग है जिन्होंने शॉर्ट किया है या सच में बाइंग इंटरेस्ट है लोअर लेवल पर? संदीप जी, मैं एलआईसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी, क्योंकि काफी और ऑप्शंस है संदीप जी जहाँ पे अच्छा पैसा बनाया जा सकता है इस स्टॉक से। तो एलआईसी पे मेरी कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका अरुण सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? संदीप जी, थैंक यू एंड अगेन अपॉलॉजीज थोड़ा लेट ज्वाइन करने के लिए। कोई बाकी बात नहीं। संदीप जी, मुझे लग रहा है जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हम डिस्कशन करते रहते हैं और काफी प्लेटफॉर्म्स पे इनकी बातें होती है, तो वहां पे भी पोजीशंस हो सकती है। मेरी पर्सनल पोजीशंस किसी भी स्टॉक में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर एंड विश यू वेरी गुड डे। वहीं सर आपका व्यू, मैंने जैसे आपको बताया सर, ये जो एक्सपेक्टेड साइज है ना, ये साइज थोड़ा सा संशय पैदा कर रहा है मन में, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कभी कभी कहते हैं ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज, या पैसा है मार्केट में, मार्केट ऊपर है, अच्छा चल रहा है, 23,600 वाला आपने भी बोला 24,600 के आसपास आ गया, तो अच्छा मौका है ये एलआईसी का ओएफएस लाने के लिए। आपका व्यू सर इसकी टाइमिंग पर और प्राइसिंग पर? ये देखिए, टोटल अगर देखेंगे 36,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आज मार्केट से निकलेगी। मीशो का है, पेटीएम का डील है, ये सारे मिला के 36,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो मार्केट से कहीं ना कहीं पे निकलेगा। और ये टाइमिंग जो है, अभी इतने सारे आईपीओ कंटिन्यू आ रहे हैं, तो सरकार का भी टाइमिंग सही है और सरकार डिस्काउंट दे रही है। एटलीस्ट वैल्यूएशन वाइज देखूं मैं, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कम करके दे रहे हैं। जो लंबी अवधि से या एकदम सेफेस्ट वे से खेलना चाहते हैं उनके लिए ऑफिस ठीक है, और वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव करके दिया है। अब यह है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ पे इतना कुछ मोमेंटम नहीं मिलता, वो एक अलग बात है। बाकी वैल्यूएशन बढ़िया है और ये ओएफएस लोअर लेवल पे अप्लाई किया जा सकता है, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पे इसको फंड हाउस, सारे फंड हाउस थोड़ा थोड़ा अपना जो है पोर्शन इसमें करेंगे। तो लगता है ये लोअर लेवल पे अप्लाई किया जा सकता है, बट ये मार्केट के लिए थोड़ा मेरे को नेगेटिव लगता है, क्योंकि इतनी सारी लिक्विडिटी एक साथ में मार्केट से निकलती है, तो फिर मार्केट को फ्रेश सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, ओके, तो वैसे मतलब आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है स्टॉक?
नहीं, वैल्यूएशन बढ़िया है, वैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये लेवल पे अगर ओएफएस में करना है तो आराम से किया जा सकता है, बट ये है कि इसको फायरवर्क्स की जैसा उम्मीद ना करें। आपको यही है कि 1-2 साल की अवधि के हिसाब से करें, डिविडेंड ठीक ठाक आ जाएंगे, कभी कभार वैल्यू अप्रिसिएशन भी हो जाएगा। तो वो है कि, लेकिन इमीडिएट कुछ मिलता हुआ दिखाई देगा वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है।